दोस्तों, किरचॉफ साहब ने दो नियम दिए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दो ही दे सकते थे क्योंकि आप जानते ही हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो ही फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक करंट है और दूसरा आपका वोल्टेज है। तो उन्होंने एक नियम करंट के लिए दे दिया गया जिसको आप KCL भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल्स। आप जानते हैं, कहते हैं कि किसी जंक्शन पे जो एल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट होता है वो ज़ीरो होता है। यानी कि किसी जंक्शंस में आप कह सकते हैं करंट्स आ रही हैं और वहाँ से करंट आगे जा भी सकती हैं। तो उनका कहना था किसी जंक्शन पे, यानी इसको समटाइम इट इज़ आल्सो नोन एज द जंक्शन रूल। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी जंक्शन पे जो करंट आ रही है, जो भी करंट है उसका एल्जेब्राइक सम ज़ीरो होता है। इसका मतलब है अगर हम कहें कि I1, I2, I3 अमाउंट ऑफ करंट आ रही है, इस जंक्शन का नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। मान लीजिए इसको जंक्शन P कह दिया आपने, और यहाँ से जो करंट निकल रही है आपने कहा I4 तथा I5 निकल रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो करंट आ रही है यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, इनका जो एल्जेब्राइक सम है किसके बराबर होगा? I4 प्लस I5। तो देखिए करंट कंजर्व कर रही है, जितनी आ रही है उतनी ही आगे निकल रही है, इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट चार्ज भी कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इजिकल टू जीरो। तो इसी तरह आप देखते हैं कि आने वाली करंट को पॉजिटिव और जाने वाली करंट को निगेटिव ले लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जंक्शन रूल्स है जहां पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट चार्ज पे आधारित है। दूसरा नियम दिया था जिसको हम आप कहते हैं KBL, इसको आप कह सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि एक लूप में आधारित है, यानी क्लोज लूप को है, इसलिए इसको लूप लॉ भी कहते हैं। तो लूप अगर क्लोज्ड है, तो अगर कोई क्लोज लूप है तो उसमें अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जो है वो जीरो होना चाहिए। या आप अपनी भाषा में समझें, आप कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक क्लोज लूप है, इसमें हमने अप्लाइड EMF E लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है क्लोज है तो करंट बहेगी, रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जितना भी अप्लाइड वोल्टेज है उसका सिग्मा, एम आई राइट, इसी को मैं आगे समझाऊंगा कि सिग्मा का मतलब है कि कहीं वोल्टेज जोड़ सकते हैं, कहीं करंट वोल्टेज निगेटिव होगा, वो पूरा का पूरा सिग्मा IR यानी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। या आप नेट वोल्टेज निकालें इन ए क्लोज लूप, वो ज़ीरो होना चाहिए, एम आई राइट। ये चूंकि वोल्टेज की बात कर रहे हैं W/Q, या आप कह सकते हैं कि अगर Q 1 कूलम का है तो आपका वोल्टेज जो है वो 1 जूल का हो जाएगा, जूल पर कूलम होता है। तो यानी कि वोल्टेज को आप एनर्जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। तो दोस्तों, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि जो जंक्शन रूल है, जो फर्स्ट लॉ है, वो कौन से लॉ पे आधारित है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है। जो KBL है यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो कि क्लोज लूप पे आधारित है, वो किस लॉ पे आधारित है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। दोस्तों, इतना करने के बाद आप कतई सवाल नहीं लगा पाएंगे। उसको सवाल लगाने के लिए आपको सोती सर के 4 नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लोज सर्किट में लगते हैं और इससे कोई भी सवाल गलत नहीं होता। वो 4 नियम क्या है? दो आप ले लीजिए करंट से संबंधित, एम ए राइट, और दो आप ले लीजिए वोल्टेज से संबंधित। आइए सबसे पहले हम करंट से संबंधित निकालते हैं। आपने कहा सर हमारे पास एक क्लोज लूप लगी हुई है, एम ए राइट, जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा है और करंट I फ्लो कर रही है, एम आई राइट।
ऐसे ही स्थिति यहाँ पे भी हो सकती है। करंट आपकी आई जा रही है, चूंकि क्लोज है तो आपको एक क्लोज लूप बना ली, क्लोज लूप बना ली। आराम से देखिए, कई जगह हमने कई वीडियो में बनाया, सिखाया आपको। लूप की जो डायरेक्शन लेने हैं दो हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके हाथ में। आप चाहे तो इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। लेकिन जो एक बार आपने डिसाइड कर लिया फिर आप उसको बदल नहीं सकते। आपने कहा ये हमने क्लॉकवाइज ली, कोई बात नहीं, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लें। बस ध्यान क्या रखना है, सोती सर के नियम। अगर लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है तो करंट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, पॉजिटिव होगा, आई इंटू आर होगा। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में तो करंट पॉजिटिव है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। अगर लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की अपोजिट है, विपरीत है, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, तो करंट निगेटिव होगा। ऐसे सूरत हाल में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस पे वो क्या हो जाएगा, माइनस आई आर। तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी कब सर हम पॉजिटिव लें कब निगेटिव लें। तो करंट और लूप के केस में देखिएगा बेटा कि जब करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में है तो करंट पॉजिटिव है, जब करंट की डायरेक्शन लूप की अपोजिट है तो निगेटिव है। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से वीडियो बनाए सवाल हल करने में। इसी तरह आप ले सकते हैं ईएमएफ सोर्स के लिए एक क्लोज लूप ली जिसमें एक ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है और इसे आप ले लिया। यहां पे भी बेटा दो कंडीशन हो सकती हैं लूप की, एक क्लोज लूप ये हुई, एक क्लोज लूप ये हुई। लूप आपकी क्लॉकवाइज हो सकती है और लूप आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, am I राइट? इसके अलावा और कोई कंडीशंस नहीं आएगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना। देखिए आप ध्यान रखिए, देखिए थोड़ा सा इससे भी करेंगे, यहाँ डायरेक्शन नहीं बताएंगे। लूप कहाँ से जारी रहेगा, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है और करंट कहाँ से निकलती, किसी सोर्स से, निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जाती। तो देखिए यहाँ करंट अगर होती तो क्या होता है, इसके अपोजिट होती। ये लूप आपकी जा रही है पॉजिटिव से निगेटिव और करंट अगर ईएमएफ सोर्स से निकल रही होगी तो क्या हो गई, पॉजिटिव इधर की ओर निकल रही होगी, यानी करंट की डायरेक्शन लूप की अपोजिट है, इसलिए ईएमएफ निगेटिव लेते हैं। दोस्तों सर्किट में सवाल लगाते समय कोई जरूरी नहीं है कि करंट की डायरेक्शन यहीं से, कुछ भी हो सकती है। बस आपको क्या देखना है कि लूप जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी तो ईएमएफ निगेटिव, और जब लूप जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो देखिए सेल से अगर करंट निकलती तो कहाँ जाती बेटा, करंट की डायरेक्शन ये होती है, तो बोथ डायरेक्शन आर सेम। जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो ईएमएफ पॉजिटिव है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इतना याद रखना है कि जब कभी इसकी करंट नहीं देखनी है हमें ईएमएफ सोर्स की, बस लूप को देखना है। लूप पॉजिटिव से निगेटिव, ईएमएफ निगेटिव। लूप निगेटिव से पॉजिटिव तक जा रही तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। तो सोती सर कि ये चार नियम, दो करंट से संबंधित, दो ईएमएफ से संबंधित अगर आते हैं तो इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का कोई भी किरचॉफ से संबंधित लॉ होगा आप उसको कर लेंगे। दो बार देख लीजिएगा, इससे डायरेक्ट करंट की फ्लो से कोई मतलब नहीं, केवल लूप की डायरेक्शन पे है कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव तो वो निगेटिव होगा। क्यों होगा, उसकी हल्की सी बात हमने बताई है। लूप अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाएगा तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है कि अब किरचॉफ लॉ की बेसिक आपको क्लियर हो गई है। आइए चलते हैं वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए बताना। आप देखते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरीके की कलर बैंड होती है। इन कलर बैंडों को देख के ही हम बता देते हैं कि रेजिस्टेंस की कितनी कितनी वैल्यू होगी। इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है जो आप समझ लीजिए। इसको कहते हैं बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। Am I right? B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। एक चीज आपको और दिख रही है जिसको आप टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस जो होती है, कोई अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है किसी के करंट के वेरिएशन से, या कुछ सर्किट में कोई अगर वेरिएशंस आता है जिससे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो आपने जो रेजिस्टेंस लगाया वो उसकी वैल्यू में कितना चेंज आ सकता है उसको ये दर्शाता है। अगर
ये बेल्ट गोल्ड की हुई आखिरी होती है, फोर्थ बेल्ट। तो गोल्ड का होगा तो 5%, सिल्वर को होगा 10%, और कोई कलर नहीं दिया है, इसका मतलब कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में 20% तक वेरिएशन हो सकता है। आइए टॉलरेंस वाली बेल्ट आपको बैंड दिखलाएं। ये बैंड दिख रही बेटा आपको, आखिरी वाली ये सिल्वर वाली, ये टॉलरेंस की, सिल्वर की है तो कितना हो गया 10%। ये देखिए आखिरी में देखिए ये वाली दिख रही है आपको, सिल्वर दिख रही है, तो ये 10% का वेरिएशन इसके अंदर, इनकी जो वैल्यू आपने निकाली है सर्किट में अगर कोई दिक्कत आती है तो वहां तक हो सकती है। आइए फार्मूला बताएं आपको। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, बी से पहला ब्लैक है, यानी पहला बैंड आपका ब्लैक होगा। दूसरा बी ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा रेड, ये आपका ऑरेंज हो गया, वाई से येलो, यानी बीबी रॉय बन गए। ऑफ का कोई मतलब नहीं है। ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन जी जो है वो आपका ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रिटेन का जो ये बी है ये ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। विजिटेड का जो बी है यहीं से हम वायलेट लेते हैं, और जो गेट है ये आपका ग्रे हो जाता है। वे यानी डब्लू वाइट हो गया। ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं, एक सेंटेंस बनाया गया था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ ध्यान रखना है, ब्लैक से शुरू होता है और वाइट पे कोडिंग आपकी खत्म होती है। तो कई लड़के ब्राउन और ब्लैक में कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं, ब्लैक से शुरू हुई वाइट पे खत्म हुई कोडिंग। तो इसलिए ये अच्छा है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। भाई ग्रेट ब्रिटेन के हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया ही देखेंगे। इसको नंबरिंग कर ले जाती है, टोटल देखिए कितने 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को रिप्रेजेंट करना है। जीरो की उत्पत्ति किसने हुई, आर्यभट्ट ने, भारत से हुई, इसी दिन के लिए हुई कि 10 हो तो जीरो से 9 बन सकते हैं, यानी कि पहला आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया है। रेड को 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑरेंज को 3 से, और येलो को 4 से। ये 5 हो गए, अगले 5 ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट कलर की स्ट्रिप को 7 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं ग्रे मिली उसको 8 से, और वाइट को 9 से। तो 10 कलर हो गए, 0 से 9 में आ गए, फार्मूला फिट हो गया, काम बन गया। तो बेटा फिर से देख लो, अभी फिर आएंगे। बीबी रॉय ऑफ का कोई मतलब नहीं, ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये कलर को रिप्रेजेंट कर दिया, ये उनकी वैल्यू बता दी गई ताकि हम लोग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकें इसकी। आइए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लगाएं। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए एक थोड़ा सा काम कर लें, इंक चेंज कर लें, फार्मूला जान लीजिए। ये पहला कलर है, दूसरा कलर है, तीसरा कलर है, ये टॉलरेंस का है। पहले कलर को आप ए कह सकते हैं, दूसरे कलर को आप बी कह सकते हैं, तो ए और बी का गुणा कर दीजिए इनटू 10⁻⁻, तीसरा कलर जिसको आप सी कह दिया। सपोज इसको आपने ए कह दिया बेटा, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, और ये आपकी टॉलरेंस है, ये आपकी टॉलरेंस रिप्रेजेंट कर रही है। क्या है, सिल्वर है, सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है 10%। गोल्ड महंगा होता है इसलिए 5%, यानी इनका वेरिएशन बहुत कम होगा, ये अच्छे क्वालिटी के रेजिस्टेंस है। सिल्वर 10% सी होती है, नो कलर मतलब बिल्कुल ही गधा। तो सिल्वर है तो आपका वेरिएशन या टॉलरेंस ±10%, बढ़ भी सकती घट भी सकती। अब आइए, ए आपको कैसा दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है। ब्राउन का कलर देख लीजिए, कोड क्या है 1 है, तो आपने कहा ए ब्राउन दिख रहा है तो ये हो गया 1। बी कैसा दिख रहा है बेटा आपको, रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है। रेड कलर का कोडिंग क्या है 2 है, आपको तो ये याद रखना बीबी रॉय। तो रेड कलर 2 हो गया, तो हमने इसको 2 कर लिया इनटू 10। सी आपको ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक की पावर का कोडिंग 0 होती है, यानी कि सी की वैल्यू 0 कर दी। और बेटा आप जानते हैं कि किसी की 0 मतलब 1, तो इसकी वैल्यू हो गई इस रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग से
12 ओम प्लस माइनस 10% टॉलरेशन, राइट। तो कलर आपको आपके मोबाइल पे जैसे दिख रहे हो, लेकिन आपको बेसिक मालूम हो गया। ये पहला कलर, ये स्टेप बी मान ली, दूसरा ये सी मान ली, और ये आपकी टॉलरेंस हो गई। टॉलरेंस सिल्वर प्लस माइनस 10%। यहाँ एक कैसा दिख रहा है, येलो दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है इसमें, येलो 4। याद रखिएगा, हम तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं, आपको ये याद होना चाहिए। वी आपको वी वाला वायलेट दिखाई दे रहा है, वायलेट दिखाई दे रहा है। वायलेट की कितनी होती है, 7 बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इनटू 10 के पावर सी। फार्मूला इज दिस वन। सी कैसा दिख रहा है, रेड मान लें, थोड़ा सा ब्राउनिश रेड दिख रहा है, रेड ले लेते हैं। रेड आपका कहाँ पे है, 10⁻², एम आई राइट। तो अगर हम इसको ब्राउन माने तब तो 10⁻1 हो जाएगी, और अगर रेड मानेंगे तो 10⁻² हो जाएगी। ब्राउन लेते हैं इसको, काफी कुछ ब्राउन दिख रहा है मुझे, तो 10⁻1, एम आई राइट। किसी की पावर 1 तो 10 की पावर 1 हो गई, यानी 470 ओम प्लस 10%। इसको बेटा हमने ब्राउन कलर लिया है, एम आई राइट। इसको वायलेट लिया है, और ये तो येलो दिख रहा है साफ सुथरा। तो बेसिक मकसद ये था कि बेसिक एक आपके पास फार्मूला है 3 कलर बैंड का, ए बी इंटू 10⁻C। चौथा जो कलर बैंड होता है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, एम आई राइट। तो इस तरीके से अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन साफ साफ दिख रहा है तो आप इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए, ए बी इंटू 10⁻6 ओम, आपका काम बन जाएगा, एम आई राइट। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देख लिए इस वीडियो को तो ज़रूर आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक तो बनता ही है। अपने मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पूरी फिजिक्स के ऐसे ही आपको हम सिखा देंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।